नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें पुलिस ने दो बहुत ही शार्प क्रिमिनल्स को पकड़ा है। ये दो ऐसे अपराधी हैं जो हत्या के एक मामले में लगातार पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से फरार चल रहे थे और पुलिस को बड़ी मशक्कत इनको गिरफ्तार करने में करनी पड़ी है। छतरपुर ज़िले के बड़ा मलहरा क्षेत्र में भगवा थाना इलाके का एक गांव है भोजपुर और यहाँ इसी पंचायत का एक छोटा सा गांव है पटिया, जहां पर रहने वाले एक बुंदेला और एक परमार परिवार के बीच वर्ष 2015 से ही खूनी संघर्ष चल रहा है। इस मामले में अब तक 2 हत्याएं हो चुकी हैं और एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला भी किया जा चुका है। 16 मार्च 2021 को इस गांव के इंद्रपाल सिंह छोटे राजा, जो कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी थे, उनकी जघन्य हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने इंद्रपाल सिंह छोटे राजा की हत्या करने वाले 2 शार्प शूटर, जिन्होंने जेल तोड़कर फरार हुए थे इस हत्या के लिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हाकम सिंह और मोरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। इंद्रपाल सिंह छोटे राजा की हत्या के मामले में ये दोनों आरोपी 16 मार्च 2021 यानी कि हत्या की दिनांक से ही फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत दिलचस्प कहानी सामने आई है, जिसके लिए आज छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा भी किया। हम ये वीडियो कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस हत्याकांड की सही कहानी क्या है। हालांकि पुलिस ऑफिशियली तौर पर यह नहीं बता रही है, लेकिन पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के बाद ये दोनों आरोपी चेन्नई और हैदराबाद के अलग अलग जगहों में, जिनमें विजयवाड़ा, विजयनगरम जैसे इलाके शामिल हैं, चित्रकूट शामिल है, इन इलाकों में रहकर ये फरारी काट रहे थे और इसके बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की तारीफ इस पूरे मामले में इसलिए बनती है क्योंकि इस मामले में ना तो पुलिस के पास कोई साइबर सेल का इनपुट था, ना ही कोई बैंक ट्रांजैक्शन का इनपुट था, ना ही किसी मुखबिर की सूचना थी। सिर्फ एक सिंगल क्लू था जिसके आधार पर पुलिस की एक गोपनीय टीम हैदराबाद पहुंची और इन लोगों को पकड़ कर लेकर आई है। छतरपुर में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस कंट्रोल रूम में किया है। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वो कहानी गिरफ्तारी की क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझा देते हैं। छतरपुर के बड़ा मलहरा क्षेत्र के ग्राम पटिया में इंद्रपाल सिंह छोटे राजा के बड़े भाई भगवत सिंह की हत्या वर्ष 2015 में इन्हीं आरोपियों ने की थी, जो आज पकड़े गए हैं, मोरपाल सिंह और हाकम सिंह। इस हत्याकांड में ये लोग गिरफ्तार हुए थे और इसके बाद फिर बिजावर की जेल को तोड़कर फरार हो गए थे। हत्याकांड के बाद लगभग 3-4 वर्षों तक ये लोग फरार रहे और 2021 में फरारी के दौरान ही इन लोगों ने भगवत सिंह के छोटे भाई यानी कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह छोटे राजा की जघन्य हत्या 16 मार्च 2021 को कर दी थी। यह हत्या भी बहुत ही जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड के लिए ये दोनों आरोपी हैदराबाद से आए थे एक अपाचे गाड़ी को खरीद कर और भगवा क्षेत्र के बड़ा मलहरा क्षेत्र के एक ढाबे के बाहर जब इंद्रपाल सिंह वहां पर खड़े हुए थे, उसी दौरान बाइक पर आए इन दोनों लोगों ने उन्हें गोली मार दी थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी बाद में सामने आया था। गोली मारने के बाद ये लोग फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में इंद्रपाल सिंह के परिवार की आवेदन पर 8 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 6 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिनमें 5 पुरुष और एक महिला शामिल थी। लेकिन इस पूरे हत्याकांड के जो सबसे बड़े 2 किरदार थे, जो जेल तोड़कर भागे थे और इंद्रपाल सिंह की हत्या के लिए ही जेल से भागे थे, उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष की हत्या का ये मामला प्रदेश स्तर पर काफी सुर्खियों में रहा था। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी छतरपुर की यात्रा के दौरान इंद्रपाल सिंह के घर पहुंचकर इस मामले में उनके परिवार से मुलाकात की थी और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा से भी मुलाकात की थी और आरोपियों की गिरफ्तारी की आवाज उठाई थी। प्रदेश स्तर पर भी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप कांग्रेस लगाती रही कि उनके ब्लॉक अध्यक्ष की जघन्य हत्या कर दी गई थी। तो ये पूरा मामला था और ये 2 आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे।
मध्य प्रदेश सरकार भी इस मामले को लेकर गंभीर हुई। इस मामले में एक एसटीएफ का भी गठन किया गया था और दोनों आरोपियों पर 30-30 हज़ार रुपए की इनाम की घोषणा भी हुई थी, लेकिन एसटीएफ भी इन आरोपियों को पकड़ नहीं पा रही थी। छतरपुर पुलिस को पिछले दिनों एक क्लू हाथ लगा। दरअसल इन लोगों ने, जो दोनों आरोपी हैं हाकम सिंह और मुरपाल सिंह, इन्होंने हैदराबाद में एक बाइक फाइनेंस कराई थी। ये लोग अपने आधार कार्ड, अपने पैन कार्ड, अपने नए बैंक खाते सब कुछ हैदराबाद में बना चुके थे और यहाँ पर अपनी नई पहचान के साथ रह रहे थे। यहाँ पर एक बाइक जो है फाइनेंस कराई गई थी और उसी बाइक की किस्तें जब ड्यू हुई तो एक मैसेज कंपनी के द्वारा छोड़ा गया और वो मैसेज इनके किसी पुराने नंबर पर पहुंच गया। ये एक क्लू था पुलिस के पास और इसी एक क्लू के आधार पर, सिर्फ बाइक की मौजूदगी और उस नंबर पर जो मैसेज पहुंचा, उस नंबर के आधार पर कि कहीं बाइक परचेस हुई है हैदराबाद में, इस तरह से एक सिंपल क्लू पुलिस के पास था। इसी क्लू के आधार पर छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बेहद गोपनीय तौर पर एक बहुत छोटी और दक्ष टीम बनाई। इस टीम में डीएसपी शशांक जैन थे, गौरिहार के टीआई जसवंत सिंह थे, एक छतरपुर के और जाने माने सब इंस्पेक्टर हेमंत नायक थे। इसके अलावा 2 और पुलिसकर्मी थे। इस टीम ने हैदराबाद में लगभग 5 दिन गुजारे उस इलाके में जहां पर ये लोग रह रहे थे। ये वहां रह रहे थे जहां पर आईपीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, यानी कि पुलिस का जो इलाका होता है उसी के आसपास ये लोग रह रहे थे। 5 दिनों तक पुलिस की एक छोटी सी टीम वहां कैंप करती रही। कैंप के दौरान वहां सबसे पहले एक इनके परिवार के किसी सदस्य को, इनकी पत्नी को पुलिस ने किसी तरह से अपने कब्जे में लिया। तब मुरपाल और हाकम सिंह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे। इसके बाद इनका एक मोबाइल नंबर मिला और मोबाइल नंबर को इंटरसेप्ट किया गया। उसमें भी लगभग 2 दिन का समय लगा। ये लोग ट्रैवल कर रहे थे लगातार हैदराबाद के अलग अलग जगहों पर और पुलिस इसी मोबाइल को इंटरसेप्ट करती हुई इनका पीछा कर रही थी। आखिरकार जो पुलिस सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक इन्हें हैदराबाद के एक रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया और जैसे ही ये पुलिस के हत्थे चढ़े तो इन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। इनको अंदाज़ा लग गया कि शायद मध्य प्रदेश की एसटीएफ ने उन्हें दबोचा है। हालांकि उन्हें दबोचा था मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर छतरपुर लाया गया है। हालांकि छतरपुर पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी भगवा क्षेत्र के ही किसी गांव से अधिकृत रूप से बता रही है, लेकिन जो असल कहानी सामने आई है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताई है। इस मामले में दोनों ही 30-30 हज़ार के इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर लगभग आधा दर्जन गंभीर किस्म के पहले भी अपराध दर्ज रह चुके हैं, जेल तोड़कर भाग चुके हैं, 2-2 हत्याएं कर चुके हैं और काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल थे जिन्होंने 16 मार्च 2021 को इंद्रपाल सिंह छोटे राजा की हत्या की थी। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बड़ी शर्मिंदगी भी पुलिस की बची है, क्योंकि अगर एसटीएफ इन्हें गिरफ्तार करती तो छतरपुर पुलिस, जिसके क्षेत्र का ये मामला था, उसके लिए ये शर्मिंदगी वाली बात हो सकती थी। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई में छतरपुर पुलिस के एसपी सचिन शर्मा और कुछ जवान जो इस टीम में शामिल थे, उन्होंने शानदार काम करते हुए दोनों ही हार्डकोर क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। छतरपुर ज़िले के थाना भगवा अंतर्गत 16 मार्च की एक हत्या का मामला पेंडिंग था, जिसमें 2 आरोपी हाकिम और मोरपाल की गिरफ्तारी होनी थी। दोनों पे 30-30 हज़ार का इनाम था और ये बहुत शातिर अपराधी थे और इनके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड थे। आज इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस केस में फास्ट ट्रैक करा के इन आरोपियों को सज़ा दिलाई जा सके। ये आरोपी पूर्व में हत्या इन्होंने की थी, जेल में थे। जेल से फरार होने पे इनके ऊपर 224 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत था और पिछले 2 सालों से ये देश के अलग अलग शहरों में रह रहे थे, खासकर चित्रकूट, हैदराबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई, सभी जगहों पे पुलिस ने कैंप किया, इनके बारे में जानकारी संकलित की और उसी की वजह से आज ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। इनका जो 2015 से विवाद चल रहा है वो पंचायत चुनाव को लेकर था और पूर्व में भी इसमें 2015 में जो छोटे राजा हैं उनके बड़े भाई की हत्या हुई थी। उसके बाद 2000 अभी जो 16 मार्च को हुई थी वो, क्योंकि मुख्य साक्षी छोटे राजा थे
जिससे कि उस केस के अभियोजन पे फ़र्क डाल सके, उसी में उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था। सर, काफी हाई प्रोफाइल मामला था और पुलिस की सफलता मिली है पुलिस को, कितनी बड़ी सफलता मानी? जी, इसमें जो टीम खासकर जिन्होंने दिन रात काम किया और लगातार पिछले 5 महीने से इस केस में डटे रहे, उन सभी को बधाई और काफ़ी सराहनीय काम ये रहा।